नमस्कार स्टूडेंट। चलिए आज बात करते हैं फिर से एक नए टॉपिक की। और आज का टॉपिक है पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। तो क्या कह रहे हैं? प्रिपरेशन की बात करें तो ये कह रहा है पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल पायरोलुसाइड। किससे बनाएंगे? कौन से मिनरल से प्रिपेयर करेंगे? पायरोलुसाइड MnO2। द प्रिपरेशन ऑफ KMnO4 इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप। देखें कैसे बनाना है। ठीक है, तो किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? पोटेशियम परमैंगनेट की। ठीक है, 12th बोर्ड में इस बार फिर से ये आ गया है। ठीक है, तो चलिए बात कर लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पहला है कन्वर्जन ऑफ पायरोलुसाइड और टू पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, किसमें कन्वर्जन हो रहा है? कन्वर्जन ऑफ पायरोलुसाइड और टू पोटेशियम परमैंगनेट, यानी पायरोलुसाइड और का कन्वर्जन कर रहे हैं किसमें? पोटेशियम मैग्नेट में। किसमें? पोटेशियम मैग्नेट में। तो क्या कहेंगे? द पायरोलुसाइड यानी MnO2 is fused with कास्टिक। किसके साथ फ्यूजन कर रहे हैं? कास्टिक पोटास यानी KOH, कास्टिक पोटास और पोटेशियम कार्बोनेट यानी K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट in the presence of किसकी प्रेजेंस की बात कर रहे हैं बेटा? प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी एयर हो या फिर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। एजेंट सच एज किसकी बात करें? पोटेशियम नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोरेट to give a green mass due to the formation of potassium magnate पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है बेटा, देखिए जल्दी से, देखिए सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? वेरी गुड। चलिए भाई, तो ये क्या कह रहा है? कन्वर्जन ऑफ पायरोलुसाइड और पोटेशियम मैग्नेट। तो ये क्या कह रहे हैं? कन्वर्जन ऑफ पायरोलुसाइड का कन्वर्जन कर रहे हैं पोटेशियम मैग्नेट में। तो क्या कह रहा है? द पायरोलुसाइड यानी MnO2 इज फ्यूज्ड विद कास्टिक पोटास। किसके साथ रिएक्शन कर रहा है? कास्टिक पोटास या पोटेशियम कार्बोनेट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम क्लोरेट टू गिव अ ग्रीन मास ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा बेटा जी?
पोटेशियम मैग्नेट का। ठीक है, देखिए हो गया। यस, चलिए आगे। बोलो सियापत रामचंद्र की जय, जय जय श्री राम। चलिए बात कर ले आगे। ठीक है, बोलो ठीक है, ठीक है ना। यस, आगे बात करते हैं किसकी, जो MnO2 था, इन रिएक्शनों की बात कर लें। MnO2 ये है पायरोलुसाइड। क्या है? पायरोलुसाइड। ठीक है, पायरोलुसाइड, इसकी रिएक्शन कराएं बेटा किसके साथ? KOH के साथ। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन आ गया? हीट। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में करा रहे, क्या बनेगा? 2K2 MnO4, K2MnO4 प्लस ट्वाइस H2O, ये है पोटेशियम, पोटेशियम पोटेशियम मैग्नेट, मैग्नेट, और ये है ग्रीन। कैसा है? ग्रीन मास। बोलो सही है। अगला के एक रिएक्शन तो ये हो सकती है, दूसरा कह रहा है MnO2, यानी इससे बनाए आप या फिर इससे बनाए, इसकी रिएक्शन कराएं किस? पोटेशियम मैग्नेट की किसके साथ? पोटेशियम कार्बोनेट के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या करा दें? हीट करा दें। क्या करा दें? हीट। क्या बन जाएगा? 2K2 MnO4 ट्वाइस CO2। ठीक है, ये क्या है? पोटेशियम मैग्नेट है। अगली बात कर लें, एक और है MnO2 पायरोलुसाइड। पायरोलुसाइड की रिएक्शन कराएं किसके साथ? KOH के साथ। ठीक है, KOH और संग में KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बन जाएगा? K2MnO4 प्लस KNO2 प्लस H2। ठीक है बेटा, ये है पायरोलुसाइड, ये है पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट, ये है पोटेशियम नाइट्रेट। बोलो सही है, बोलो बेटा बोलो, ठीक है ना। तो ये आप तीन रिएक्शनों से कोई से भी आप क्या बना सकते हैं? पोटेशियम मैग्नेट बना सकते हैं। यानी पायरोलुसाइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट कर देंगे तो पोटेशियम मैग्नेट बन जाएगा। या पायरोलुसाइड की रिएक्शन कराएं पोटेशियम कार्बोनेट के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर देंगे तो भी बन जाएगा पोटेशियम मैग्नेट। या कहें पायरोलुसाइड यानी MnO2 की रिएक्शन कराएं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ KNO3 तो भी बन जाएगा क्या? पोटेशियम मैग्नेट। बोलो हो गया, बोलो बेटा बोलो। यस, नन्हे मुन्ने राई हैं देश के सिपाही हैं। बोलो मेरे संग जय हिंद जय भारत। बोलो सही है। चलिए भाई आगे आगे चलते हैं बेटा जी। आगे सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। और अब क्या करा है? सेकंड है ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट, पोटेशियम मैग्नेट टू पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट पोटेशियम ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट टू पोटेशियम परमैंगनेट। बोलो सही है, बोलो सही है। तो लिखें द ग्रीन मास is extracted with water, किसके साथ? with extracted with water
resulting water resulting in green solution of potassium magnate मैग्नेट पोटेशियम मैग्नेट क्या कह रहा है, ग्रीन मास इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर रिजल्टिंग इन द ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट। ठीक है, क्या बन जाएगा, पोटेशियम मैग्नेट का ग्रीन सॉल्यूशन बन जाएगा। आगे कहें द सॉल्यूशन इज देन treated with a current of chlorine current of chlorine और ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड to oxidize potassium मैग्नेट to potassium permanganate the solution is concentrated the solution is concentrated and the dark purple crystal of crystals of potassium permanganate separate out। हो गया, देखिए भाई नोट करें जल्दी से, एक बार देख लें जल्दी से बेटा। देखिए क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये कह रहा है कि अपन ने क्या बनाया था, पोटेशियम मैग्नेट बनाया था। अब पोटेशियम मैग्नेट का क्या करा दे, ऑक्सीडेशन, क्या बन जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट टू पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये कह रहा था ग्रीन मास इज एक्सट्रैक्टेड विद वाटर, जो ग्रीन मास है किसके साथ एक्सट्रैक्ट कर दे, विद वाटर रिजल्टिंग इन द ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम मैग्नेट। क्या बन जाएगा, ग्रीन सॉल्यूशन बन जाएगा पोटेशियम मैग्नेट का। द सॉल्यूशन इज देन ट्रीटेड विद अ करंट ऑफ क्लोरीन, उसकी रिएक्शन यानी जो सॉल्यूशन है उसकी रिएक्शन क्लोरीन के साथ करा दे, या फिर ओजोन के साथ करा दे, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दे। ये क्या करेंगे, टू ऑक्सीडाइज पोटेशियम मैग्नेट टू पोटेशियम परमैंगनेट। ये क्या करेंगे, पोटेशियम मैग्नेट से पोटेशियम परमैंगनेट में ऑक्सीडेशन कर देंगे। द सॉल्यूशन इज कंसंट्रेटेड एंड देन डार्क पर्पल क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज सेपरेट आउट। बोलो सही है, बोलो बेटा बोलो। चले भाई, हो गया। देखिए आगे,
देखें ध्यान से। तो देखिए बेटा क्या कह रहा है, ये कह रहे हैं 2K2MnO4, ये है पोटेशियम, क्या है, पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है, पोटेशियम मैग्नेट। इसका रिएक्शन करवा ही देते हैं क्लोरीन के साथ, Cl2। कौन है ये है क्लोरीन। कौन है, क्लोरीन। ये था पोटेशियम मैग्नेट, ठीक है, क्लोरीन के साथ करा दे बेटा। तो देखिए क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2KCl प्लस बन जाएगा KMnO4। क्या बन जाएगा, KMnO4। इसको कहते हैं पोटेशियम, क्या कहते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया। ये कह रहा है इसकी रिएक्शन एक और करा सकते हैं KMnO4, इसकी K2MnO4, इसकी रिएक्शन बेटा जी फिर से करा दे किसके साथ, O3 ओजोन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी वही बनेगा जो बनता आया है, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। एक तरीका और है कि ये K2MnO4 है, यानी पोटेशियम मैग्नेट है। पोटेशियम मैग्नेट की रिएक्शन आप किसके साथ करा दें, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा दें, तो बेटा वही बनेगा 2K2CO3 ट्वाइस MnO2 ट्वाइस KMnO4 MnO4। तो सही है, बन गया, ठीक है। तो पोटेशियम मैग्नेट का ऑक्सीडेशन क्लोरीन के साथ करा सकते, ओजोन के साथ करा सकते, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा सकते। पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट ही बनेगा। बोलो सही है, क्या बनेगा, पोटेशियम परमैंगनेट बन गया। बोलो बेटा बोलो। और इसके क्रिस्टल किससे होंगे, डार्क पर्पल। कैसे होंगे, डार्क, ठीक है, क्रिस्टल। डार्क पर्पल क्रिस्टल्स, ठीक है बेटा, हो गया। चले भाई आगे। एक नोट कर ले, नोट क्या कहे, मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन, मैग्नेट आयन कौन सा आयन है, मैग्नेट आयन इज ऑल्सो disproportionate in neutral और acidic mid solution to इसमें हो जाते हैं, टू गिव परमैंगनेट। क्या देंगे बेटा, परमैंगनेट, ठीक है, परमैंगनेट। ये कह रहा मैग्नेट आयन किस में बदल जाएंगे, परमैंगनेट आयन में, ठीक है। डिस्प्रोपोर्शनेशन कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं,
ठीक है। तो देखिए कैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन होगा। तो अपने पास क्या है MnO4, क्या है MnO4 2 माइनस Mn4 2 माइनस, बोलो होगा कि नहीं, प्लस 4H प्लस से बनेगा 2MnO4 माइनस प्लस MnO2 प्लस, ठीक है। अब देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो इसका मान लेते x, ठीक है। ऑक्सीजन का होता है -2 इंटू 4 इजकल टू -2, ठीक है। तो MnO4, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो क्या होगा, ये होगा प्लस -8 इजकल टू -2, तो ये इधर आएगा तो x इजकल टू -2 प्लस 8, मतलब x इजकल टू प्लस का 6, बोलो आएगा कि नहीं। इधर की बात कर ले तो ये क्या है, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो x -2 इंटू 4 इजकल टू -1, तो x प्लस सॉरी -8 इजकल टू -1, x इजकल टू प्लस सॉरी प्लस 8 -1 यानी x इजकल टू प्लस का 7। इसकी बात कर ले तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो x प्लस -2 इंटू 2 इजकल टू 0, तो x -4 इजकल टू 0, तो x इजकल टू कितना प्लस का 4। तो देखिए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी, इसका एक बार क्या हुआ ऑक्सीडेशन हुआ, एक बार इसका क्या हुआ रिडक्शन हुआ, क्या हुआ रिडक्शन, ठीक है। इसमें क्या हुआ देखिए +6 से +7, तो इस वाली में ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है। और देखिए ये +6 से +4 हो गई, इसमें क्या हो गया रिडक्शन हो गया। और एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन होता है, इसी रिएक्शन को किस नाम से जानते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। कौन सी रिएक्शन के नाम से जानते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बोलो सही है बेटा, बोलो बेटा बोलो, चले भाई देखे जल्दी से। तो ये कौन सा था, ये आयन था मैग्नेट और ये आयन है परमैंगनेट, ये वाला, ठीक है। बोलो सही है ना। तो ये क्या कर रहे हैं ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन हो रहा है, एक ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है और घट रही है, यानी एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है और उसी का घटता है, मतलब एक ही मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन होता है, तो उसे ऐसी रिएक्शन को कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये कह रहा है मैग्नेट आयन क्या करता है डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है, क्या हो जाता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है। बोलो सही है ना बेटा। आगे लिख सकते हैं अल्टरनेटिवली इन एल्कलाइन मीडियम, या कहेगा एल्कलाइन पोटेशियम मैग्नेट सॉल्यूशन इलेक्ट्रोनिकली या इलेक्ट्रोलाइटिकली ऑक्सीडाइज्ड। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड अगला मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड इसकी बात करें, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड की बात करें मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, तो क्या है कमर्शियल पोटेशियम परमैंगनेट, तो देखिए अपने पास क्या है, ये है K2MnO4, ये क्या है पोटेशियम, क्या है पोटेशियम मैग्नेट, क्या है मैग्नेट पोटेशियम मैग्नेट। इसकी बात करें इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करा है तो क्या होगा ये 2K प्लस
और प्लस MnO4 माइनस में टूट जाएगा, MnO4 2 माइनस में टूट जाएगा। ठीक है, बात करें एनोड की, एट एनोड, एनोड पे क्या जाएगा, ठीक है, एनोड होगा पॉजिटिवली चार्ज, और पॉजिटिवली चार्ज होगा तो उस पर जाएगी निगेटिव स्पीसीज। निगेटिव स्पीसीज कौन है, MnO4 माइनस, ठीक है, MnO4 माइनस 2। ठीक है, ये क्या होगा, ये दे देगा एनोड पे MnO4 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बोलो सही है। ये कैसा है, ग्रीन, कैसा है, ग्रीन। ये कैसा है, पर्पल है। ठीक है, ये कौन है, मैग्नीट, मैग्नीट, और ये परमैंगनीट, परमैंगनीट। बोलो सही है, ये मैग्नेट है और ये परमैंगनीट। ठीक है भाई, और बात कर ले तो ये देखिए एट कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड, कैथोड, कैथोड पे तो आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, क्या दिखता है, कैथोड, कैथोड पे कौन जाएगा, जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज होंगे टू H प्लस, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को लेके कन्वर्ट हो जाएगा H2 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2। बोलो सही है, हो गया। देखिए भाई जल्दी से, हो गया ना बेटा। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है, इसका भी आप इस तरह से भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर सकते हैं, किसकी, परमैंगनीट की। ठीक है, परमैंगनीट। हो गया, बोलो बेटा बोलो। चलिए भैया लास्ट लिखें लेबोरेटरी मेथड। क्या लिखें, लेबोरेटरी मेथड। कैसा लिखें, लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड। अब बात कर रहे हैं लैब में कैसे बनाएंगे, तो ये कह रहा है इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी, इन लेबोरेटरी पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम, पोटेशियम परमैंगनेट इज, मैग्नेट इज, इन लेबोरेटरी पोटेशियम परमैंगनेट इज, क्या कर दे बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट इज prepared by, prepared by, prepared by oxidizing, oxidizing a manganese, a manganese second, manganese second iron salt, iron salt by peroxo, peroxo disulfate, disulfate, peroxo disulfate 2 Mn 2 plus plus S2O8 minus 2 प्लस 8H2 से बनेगा 2MnO4 माइनस 10SO4 माइनस 16H प्लस। बोलो सही है। तो देखिए यहां भी बन गया परमैंगनीट, क्या बन गया, परमैंगनीट। ठीक है, परमैंगनेट। ठीक है, ये कौन है, पेरोक्सो डाई सल्फेट, ठीक है। तो ये लेबोरेटरी मेथड था,
इस तरह से आपकी ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन KMnO4 का पूरा होता है, यानी पोटेशियम परमैंगनेट का मेथड ऑफ प्रिपरेशन यही कंप्लीट होता है। इसके आगे वाली वीडियो में आप देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं, लेकिन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, लाइक शेयर कमेंट करते रहें। कोई भी परेशानी हो तो डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, कमेंट में जो भी परेशानी हो छापते रहें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।